पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के दौरे के लिए पाकिस्तान टीम की ओडीआई और टी20 के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें आपको काफी ज्यादा नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ सीनियर को भी शामिल किया गया है। तो बात कर लेते हैं कि कौन से सीनियर्स को किस परफॉर्मेंस के बिना पर दोबारा रिटेन किया गया है, और उसके अलावा यंगस्टर्स को जो लाया गया है, कौन कौन से यंगस्टर्स अच्छी पिक साबित होंगे और कौन कौन से यंगस्टर्स अपनी कौन सी परफॉर्मेंस पे आए और कौन से यंगस्टर्स को मिस किया है इस स्क्वाड में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओडीआई स्क्वाड के ऊपर। ओडीआई स्क्वाड में आपके कैप्टन मोहम्मद रिजवान होंगे और उनके साथ वाइस कैप्टन सलमान अली आगा। अब्दुल्ला शफीक को दोबारा लाया गया है स्क्वाड में। उनको लास्ट साउथ अफ्रीका की सीरीज खिलाई थी, जिनमें उन्होंने तीनों मैचेस में 0 पर वो आउट हो गए थे। उसके बाद ट्राई नेशन और चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में उनको ड्रॉप किया था, अब उनको दोबारा लाया गया है। उसकी वजह यह भी है कि साइम अयूब और फखर जमान अनफिट हैं, और उनके साथ इमामुल हक को भी लाया गया है, रिटेन किया गया है, क्योंकि फखर जमान की रिप्लेसमेंट पे वो चैंपियन ट्रॉफी में भी खेले थे। और उसके साथ इब्रार अहमद, जिन्होंने रिसेंट काफी अच्छी बॉलिंग की। आकिफ जावेद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, शाहिनशाह आफरीदी की जगह पर इनको ओडीआई में खिलाया जा रहा है। आई होप कि अच्छी परफॉर्मेंस देगा। इनकी मैंने बॉलिंग भी देखी है, डोमेस्टिक में अच्छे उन्होंने विकेट्स लिए, अच्छे एरिया में वो बॉलिंग करते हैं, बाउंसर बहुत अच्छा करते हैं, क्विकर बॉलर हैं, और एक्शन उनका एक ऐसा है जो कि बैट्समैन को परेशान भी कर लेता है, क्योंकि हाई जंप लेते हैं और अपने बाजू के उछाल पर वो जो बॉलिंग करते हैं, तो वो बैट्समैन के लिए थोड़ा समझना मुश्किल होता है। तो उनका एक्शन और उनकी जो बॉलिंग एरिया है वो काफ़ी अच्छे हैं। वी होप सो कि अच्छी बॉलिंग करेगा और न्यूजीलैंड से कामयाब होकर पाकिस्तान के लिए आगे मैचेस भी जितवाएगा और शाहिनशाह अफरीदी की जगह फिल करेगा। और बाबर आजम को दोबारा रिटेन किया गया स्क्वाड में। उनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद दो नज़रिए हैं देखने के। अगर दोनों नज़रियों से देखें तो अलग अलग तरीके से पता चलेगा कि किस वजह से बाबर आजम को रखा है। एक नज़रिया ये है कि सारे अगर सीनियर ड्रॉप कर देंगे तो सिर्फ यंग प्लेयर के साथ अगर हम जाएंगे, जो कि हो सकता था, यहाँ पर कामरान गुलाम को मिस किया है इस स्क्वाड में। कामरान गुलाम अगर होते तो बाबर आजम की जगह फिल कर सकते थे, क्योंकि 1 डाउन पे उन्होंने एक 100 भी लगाया था अपने डेब्यू में। तो मुझे लगता है कि उनको लाया जा सकता था, लेकिन अगर बाबर आजम को रिटेन किया गया तो बाबर आजम को फ्यूचर प्लान में क्या बताया गया, क्यों उनकी फिटनेस पर काम नहीं किया जा रहा, क्यों उनको इतनी ढील दी जा रही है, क्या वो पाकिस्तान की क्रिकेट से बड़ा है, या फिर हम उनको छोड़ना ही नहीं चाह रहे, बाबर आजम के पीछे सब छुपना चाह रहे हैं, क्यों प्लेयर को इतना गंदा किया जाता है दोबारा उनको सिलेक्ट करके। क्या प्लेयर खुद कॉल करके बोलता है कि मुझे ड्रॉप नहीं करना, अगर मुझे ड्रॉप किया तो मैं ऐसी की तैसी फेर दूंगा? ऐसा तो नहीं होता होगा, ऐसा तो नहीं होता होगा। आप इतने बुरी परफॉर्मेंस के बाद भी प्लेयर को छोड़ नहीं रहे, क्यों उनको नहीं बता रहे कि आप जाके डोमेस्टिक में खेलो, आप जाके वहां परफॉर्म करो, पहले सबसे पहले अपनी फिटनेस पे काम करो, फिटनेस अपनी इंप्रूव करो, उसके बाद आप स्क्वाड में आओ। तो बाबर आजम को रिटेन करना मेरी समझ से बाहर है। क्यों इतना उसके पीछे लग गए हैं ये लोग, क्या करना चाह रहे हैं, बाबर आजम से क्या निकालना चाह रहे हैं? यहाँ पर कामरान गुलाम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता था, देता भी हो, क्योंकि उन्होंने डेब्यू में 100 भी किया था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कामरान गुलाम होना चाहिए था। बाबर आजम को घर भेजकर उसको टारगेट देना चाहिए था कि अगर आप दोबारा पाकिस्तान की टीम में आना चाहते हैं तो आपको ये चीजें पूरी करनी होगी, उसके अलावा आपका कोई चांस नहीं है। तो बाबर आजम की ये पिक मुझे काफी बुरी लगी। उसके अलावा फहीम अशरफ को किस वजह से लाया गया, किस परफॉर्मेंस पे उसको दोबारा लाया गया, और उसके बाद क्या परफॉर्मेंस उससे ली गई चैंपियन ट्रॉफी में, अब उनको दोबारा रिटेन किया जा रहा है, किस यंगस्टर की जगह आप खराब कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये चीज मुझे समझ में नहीं आती कि किसी प्लेयर को फजूल में लाया जाता है और उसको खिलाया भी नहीं जाता और स्क्वाड के साथ घुमाया जाता है। उनको अपनी फिटनेस पे काम करने की जरूरत है, उनको अपनी बॉलिंग स्किल पे काम करने की जरूरत है। बैटिंग उनकी इतनी इंप्रूव नहीं है, जिसको आप बैटिंग ऑलराउंडर कह रहे हैं, फास्ट बॉलर बैटिंग ऑलराउंडर, वो इतना इंप्रूव अभी तक नहीं है, या ना ही उन्होंने अपनी गेम को इंप्रूव किया है। तो अब देखते हैं कि उनको दोबारा रखा गया है। खुशदिल शाह, उन्होंने थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई खुशदिल शाह के ऊपर, क्योंकि काफी प्रेशर था कि वो किसी दूसरे तरीके से, गलत तरीके से टीम में आए, लेकिन उन्होंने थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस करके दिखाई, इसी वजह से उनको दोबारा टीम में रखा गया। तो ये कहीं वैसा ही ना कर दें चैंपियन ट्रॉफी की तरह, इनको दूसरे स्पिनर्स की जगह पर न खिला दें, मुझे इसका डर है। इसी वजह से मैं खुशदिल शाह से थोड़ा सा डर रहा हूँ, लेकिन अच्छा प्लेयर है। अगर वो फिनिश अच्छा कर लेता है तो पाकिस्तान के लिए फिनिशर की वैसे भी ज़रूरत है। मोहम्मद अली एक अच्छा फास्ट बॉलर है। PSL की 2 सीजन्स में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, और उसके अलावा डोमेस्टिक में भी वो अभी खेल रहा है तो उसमें भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन उसकी एज के हिसाब से और उसकी स्पीड के हिसाब से मुझे ये लगता है कि उनको काफ़ी पहले खिला देना चाहिए था। अब अगर उनकी पीक भी है
तो उनसे लॉन्ग टर्म्स के लिए हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। लेकिन अगर उनको डाला भी है तो गुड विशेस उनके साथ हैं, अच्छी परफॉर्मेंस करें। पाकिस्तान के लिए जो मैच जितवाए वो प्लेयर अहम होता है, एज इतना मैटर नहीं करती। उसके साथ वसीम जूनियर को दोबारा लाया गया है। वसीम जूनियर लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में खेले थे, उसके बाद उनको अब लाया गया। क्यों उनको चैंपियन ट्रॉफी में नहीं लाया गया, या क्यों उससे पहले जो सीरीज हुई, ट्राई नेशन सीरीज हुई, क्यों उसमें नहीं लाया गया, ये समझ से बाहर है। और उनके बयान देखे हमने कि वसीम जूनियर फिट नहीं थे, वसीम जूनियर बाद में फिट हुए, क्या अभी कल फिट हुए वो उनको, क्योंकि आपने उनको डाला है। वो तो कब से फिट हुए हैं, डोमेस्टिक में भी खेल रहे हैं, आप उनको डाल सकते थे चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में। इतनी बुरी आपने सिलेक्शन की, उस पर तो बात कर करके हम थक गए। और इरफान खान न्याजी को दोबारा लाया गया है, एक बेहतरीन प्लेयर, फिटेस्ट प्लेयर, जिसकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में भी अच्छी थी, पीएसएल में भी अच्छी थी, और एक्टिव प्लेयर जिससे कहते हैं कि पॉजिटिव फील्ड में वो नजर आते हैं। उनको फजूल में ड्रॉप किया गया और दोबारा उनको अब लाया गया है कि वी होप सो इन यंगस्टर को चांस जरूर दिया जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे उनको मौके मिलेंगे और ये पाकिस्तान के लिए मैचेस जितवाएंगे, इसका हमें यकीन है। और नसीम शाह को दोबारा भी रखा गया है, उनको फिटनेस पे क्यों नहीं काम करवाया जा रहा, मेरी समझ से बाहर है कि क्या सिलेक्शन कमेटी सोच रही है। इनको बाट बूट के दोनों स्क्वाड में मिला सिला के इनको पूरा करके दोबारा आगे सिलेक्ट किया गया है। इनको भेजो, वापस भेजो डोमेस्टिक में, इनको बताओ कि आप क्या क्या आप गलत कर रहे हो, क्या आपको करना चाहिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कह देते हो कि उनको ऐसा करना चाहिए, उनको अच्छा करना चाहिए, उनको मेहनत करनी चाहिए, तो आप उनको भेजो, प्रैक्टिस करवाओ, उनको बोलो कि आप ये चीज़ें गलत कर रहे हो, इन पे इम्प्रूवमेंट कर लाओ, आप दोबारा फिर आप आ सकते हो स्क्वाड में। तो इतनी घटिया सिलेक्शन ओडीआई के स्क्वाड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। सिवाय 2-3 अच्छी पिक हुई, आकिफ जावेद अच्छा पिक हुआ है, वसीम जूनियर, इरफान खान न्याजी, सुफियान मुकीम, एक ये अच्छी पिक है, 3-4, बाकी उसके अलावा तो वही पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा इनका। और उसके बाद तैयब ताहिर को मौका दिया गया है, लेकिन उसको आप अपने नंबर पर खिलाएं, 4 या 5 नंबर पर उसको खिलाएं और उसको प्रॉपर चांस दें। 2 मैचेस खिलाए, एक मैच में ड्रॉप कर दिया, एक मैच में बारी नहीं आई, वो प्लेयर को फारिग करके आप घर भेज देते, ऐसा नहीं करें, प्रॉपर चांस दें। आपका ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में है, तो आपके पास पूरा टाइम है कि इन प्लेयर्स को रेडी करें वर्ल्ड कप के लिए और नए चेहरे लाएं। इन नसीम शाह और ये जो बाबर आजम या ये कोई भी प्लेयर आप दोबारा जो लाए हैं, इनको आगे चांस ना दें, यंगस्टर्स को चांस दें, बनाएं, इनको भेजें डोमेस्टिक में। तो उसके अलावा बात कर लेते हैं टी20 के स्क्वाड में। टी20 के स्क्वाड में आपके शादाब खान वाइस कैप्टन के तौर पर वापस आ गए। 0 परफॉर्मेंस, 0 मेहनत, 0 घर में बैठ के सारे मैचेस देख रहे थे, घर पे बैठ के सब कुछ तनकीदें कर रहे थे वहाँ शो में बैठ के। उसके बाद वो डायरेक्ट टीम में आ गए। सलमान आगा कैप्टन, अगर बाबर रिजवान को यहाँ पर ड्रॉप किया है, सलमान आगा बन सकते हैं टी20 के में, जो कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये टी20 का प्लेयर नहीं है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, टी20 का प्लेयर वो इस वक्त हमें क्यों नहीं लगा, क्योंकि बाबर और रिजवान टीम में मौजूद थे। वो काफ़ी बॉलें डॉट करके जब उनकी बारी आती थी तो तब तो इतनी कोई बॉलें नहीं रहती थी जिस वजह से वो इतनी तेज़ गेम को चला सके। तो एक प्लेयर आपका बन सकता है टी20 का, अगर सलमान आगा खेलता है तो वो अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव कर सकता है, अपनी मैच प्लान, गेम प्लान को इम्प्रूव कर सकता है आगे जाके। मुझे ये लगता है कि वो एक प्लेयर, एंकर प्लेयर टी20 में अच्छा कर सकता है। और उसके अलावा अब्दुल समद, बेहतरीन बंदा, बहादुर लड़का, पावरफुल हिट हैं उसकी और कंधे उसके शेपफुल हैं, काफ़ी मसल टाइट हैं, बड़ी हिट लगाते हैं, पावरफुल हिट, चाहे उसमें बॉलर की स्पीड हो ना हो, चाहे वो स्पिनर हो, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, ऑफ पेस जो होती है बॉल उसको भी अच्छे से हिट लगा लेते हैं। तो ये पिक भी मुझे अच्छी लगी टी20 में। उसके अलावा इब्रार हारिस रऊफ, दोबारा हारिस रऊफ का नाम टी20 में डाला गया कि ये इससे ये जाहिर किया गया है, हारिस रऊफ और नीचे शाहीन शाह अफरीदी भी स्क्वाड में शामिल है, इससे ये दिखाया गया कि ये टी20 के ही प्लेयर हैं। लेकिन इस वक्त इनकी टी20 की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो इनको दोबारा टी20 में क्यों रखा गया है, इसका जवाब भी देना होगा। जवाब तो वो देते हैं, ऊंधे सूंधे जवाब दे देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता ये ऐसे घटिया फैसले वो करते ही क्यों है कि उनको इससे सवाल किए जाए। हसन नवाज अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन इतना जल्दी उसको टीम में लाया गया, शायद उनमें कोई ऐसी चीज़ देख ली हो सिलेक्टर्स ने, देखती नहीं है वो चीज़ें जो हम देखते हैं, लेकिन क्या उन्होंने देख लिया होगा, शायद अच्छा प्लेयर साबित हो। वी विश हिम ऑल द बेस्ट।
एंड जहादात खान एक अच्छा ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर, इनको चांस देना चाहिए था चैंपियन ट्रॉफी में। अब इनको न्यूजीलैंड के खिलाफ चांस दिया गया है। खुशदिल शाह को टी20 में रखा गया है क्योंकि सिर्फ टी20 का वो अच्छा बॉलर है, 2 से 3-4 ओवर वो अच्छे कर सकता है। लेकिन ओडीआई में उनको जो रखा गया है वो थोड़ा समझ से बाहर है। उसके बाद बात कर लेते हैं मोहम्मद अब्बास आफरीदी, बेस्ट बॉलर, बेस्ट लाइन और लेंथ, अच्छी स्पीड और कद के हिसाब से उमर गुल के एक्शन से उनका एक्शन भी मिलता है और डेप्थ में आकर जो बैटिंग भी कर सकते हैं और पावरफुल हिटें वो भी लगाते हैं जैसे उमर गुल लगाते थे। परफेक्ट शॉट को फिनिश करते हैं, उसी हिसाब से काफ़ी अच्छा प्लेयर है ये। मुझे इस प्लेयर की बॉलिंग से काफ़ी अच्छा मज़ा आता है देखने को। और उसके अलावा मोहम्मद अली भी इस स्क्वाड में शामिल है और मोहम्मद हारिस, बेस्ट प्लेयर, पावरफुल हिटर और फेयरलेस खेलने वाला, विकेट की कोई परवाह नहीं, और ये ऐसा ही होना चाहिए टी20 में, विकेट की कोई परवाह करनी नहीं चाहिए। और उसके अलावा मोहम्मद इरफान खान न्याजी जो कि बेहतरीन फील्डर हैं। उमर बिन यूसुफ को जिम्बाब्वे में चांस दिया गया था, थोड़ी बहुत अच्छी उन्होंने खेली थी गेम, परफॉर्मेंस अच्छी की थी, लेकिन इनफ थी, इतनी कोई खास नहीं थी। लेकिन अब उनको प्रॉपर मौका दिया जाएगा शायद, क्योंकि साइम अयूब और फखर मौजूद नहीं है इस वक्त स्क्वाड में। और शाहीन शाह अफरीदी को दोबारा टी20 में रखा गया है। ये समझने वाले नहीं है, इनको यही प्लेयर चाहिए इनके छुपने के लिए, इनके पीछे खिलाड़ियों को भी खराब करते हैं ये खुद, और उसके बाद परफॉर्मेंस उनकी नहीं आती, फिर वो बोलते हैं कि यार ये परफॉर्म नहीं कर रहे, इसी वजह से हम लोग हारे हैं। वो तो हमें पता है कि परफॉर्म नहीं कर रहे, इस वजह से हार रहे हैं। क्यों इनको ड्रॉप नहीं किया जा रहा, क्यों इनको प्लान नहीं दिया जा रहा, ये इनके जब नाम आते हैं ना सीनियर्स के मेरे सामने, मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है। उस्मान खान, इसकी तो कोई लॉटरी लगी हुई है, कुछ भी नहीं करो, टीम के साथ घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो, पैसे लो और अपनी जिंदगी खुशी में गुजारो, इसके तो मजे लगे हुए हैं। और उसके अलावा टी20 और ओडीआई के स्क्वाड को कंपेयर करें तो टी20 का स्क्वाड बेहतर है, अच्छे नए नाम है, यंगस्टर हैं, इनको प्रॉपर चांस मिले। सबसे बेहतरीन चीज यही है कि आप इनको प्रॉपर चांस दे, 2026 का टी20 वर्ल्ड कप दे दे इनको कि भाई आप जाओ खेलो और जीतो पाकिस्तान के लिए, जैसा भी खेलो, जितनी भी अच्छी आप क्रिकेट खेल सकते हो खेलो और पाकिस्तान के लिए मैच जिताओ, और इनको पूरा प्लान दे दो, बता दो। और उसके अलावा जो भी इनके पीछे रिप्लेसमेंट प्लेयर मौजूद हैं उनको इनकी रिप्लेसमेंट पे रखो, जैसे कोई परफॉर्म नहीं करे उनको चांस दो, फिर अगर वो परफॉर्म नहीं करे तो इनको चांस दो, यानी कि पूरा एक प्लान रेडी करो 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए। और उससे पहले जो एशिया कप है 2025 में सितंबर में है, वो उसमें भी इन प्लेयर को अच्छा चांस मिले ताकि ये प्लेयर उस प्रेशर से सीखें और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप के लिए रेडी हों। ओडीआई का स्क्वाड मुझे समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया। फ़हीम अशरफ का नाम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बाबर आजम का नाम बर्दाश्त नहीं हो रहा, खुशदिल शाह, और दोबारा इसमें नसीम शाह को लाया गया है। ये नाम मेरे दिल में जो है ना नफरत हो गई है इन नामों से। तो वही होप सो, यंगस्टर हैं, उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस देना चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो आप सपोर्ट आप देंगे मुझे यकीन है, क्योंकि फेलियर्स इसमें ज़्यादा आएंगे। अगर ये हाई रिस्क क्रिकेट भी खेलते हैं तो इनको सपोर्ट करें, इतनी अच्छी टीम बनी है, अब इनको सपोर्ट करना है। थोड़े बहुत नाम बुरे हैं बीच में, लेकिन अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको टाइम फिश करके घर भेजना चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल आपसे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।